नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। राफेल डील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने राफेल पर कोई भी नया दस्तावेज लेने से इनकार किया। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल से जुड़े दस्तावेज किसी अधिकारी ने चुराए हैं, जिन्हें बाद में अखबार में छापा गया। सुप्रीम कोर्ट राफेल सुनवाई से जुड़ी खबरें मीडिया में लीक होने पर पहले भी नाराजगी जता चुका है। आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, दस्तावेज चोरी कैसे हुए इसकी जांच चल रही है। दस्तावेजों की चोरी पर अटॉर्नी जनरल के बयान से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं। पूछा, अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पिटीशन में केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। पिटीशन में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के गलत दावों पर आधारित है। इसे वापस लेकर ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी चाहिए। रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई। केंद्र ने फ्रांस के साथ करीब 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर जेट की डील की है। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के दरगाह के लिए चादर भेंट की। 807वें उर्स के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने चादर चढ़ाई। कर्नाटक के कलबुर्गी की रैली में पीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा, 56 सुनते ही कांग्रेस की नींद हराम हो जाती है। कलबुर्गी की रैली में पीएम ने कहा कि केंद्र 100 पैसे भेजती है तो गरीब के खाते में सीधे पहुंचते हैं। पहले 8 करोड़ लोग कागजों पर गरीब थे। कलबुर्गी की रैली में पीएम ने कहा कि देश से आतंकवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसी मकसद के साथ काम कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जनधन योजना का मजाक उड़ाया था। जनधन आधार नंबर और मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हुए। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना की तारीफ की। कहा, इससे गरीबों को लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। कर्नाटक में पीएम ने करीब 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, पिछली सरकार के अटके हुए काम को पूरा किया। अयोध्या विवादित ढांचा विवाद मध्यस्थता से निपटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि बाबर ने जो किया उसे बदल नहीं सकते, इतिहास की जानकारी हमें भी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि मध्यस्थता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मध्यस्थता का मतलब किसी पक्ष की जीत या हार नहीं होती। गया में मगध विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 3 के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और अगजनी की परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान गया से रांची जा रही परिवहन निगम की बस को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। सभी छात्र मगध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे थे। मोतिहारी के केसरिया और सुगौली में लगी भीषण आग में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए हैं। बिशुनपुरवा गांव में अचानक लगी आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। मुंगेर शहर के मुख्य बाजार में एक जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई है। जिस गोदाम में आग लगी वो थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। लोगों ने गोदाम में रखे सामान को निकालना शुरू कर दिया। आग बुझाने की कोशिश की गई। आग लगने की जानकारी मिलने के आधा घंटा बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके के सुखाए बासा गांव में 3 घरों में आग लग गई। इससे फूस के 3 घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। इस दौरान घर में रखे सामानों को निकालने की कवायद भी शुरू हो गई। 2 महिला समेत 3 लोग झुलसकर जख्मी हो गए। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर है। आग लगने की इस घटना में घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया।
1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए मनरेगा पीओ एजाज हसन के समर्थन में प्रखंड मुखिया संघ ने छपरा की सुवापुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे संघ के लोगों ने प्रमुख पर जालसाजी के जरिए पीओ को फंसाने का आरोप लगाया। मधुबनी में मानवता शर्मसार हो गई है। पत्थर दिल परिवार वालों ने 10 महीने की मासूम बच्ची को ठंड के बीच सुनसान इलाकों में झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। अपने बगीचे की तरफ से जा रहे एक शख्स ने जब बच्ची को झाड़ियों के बीच रोते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। सहरसा जिले के बिहरा थाना इलाके के बिजलपुर गांव के पास देर रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से 70 साल के किराना कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। नालंदा पुलिस ने 2.5 महीने के बाद जिराइन नदी में दफनाए गए छात्र के नरकंकाल को बरामद किया है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली में 2 जगहों पर वारदात से सनसनी फैल गई है। 2 जगहों पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। पहला मामला नगर थाना इलाके की है, जहां युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैशाली में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक टीचर को गोली मारी है। टीचर के हाथ में गोली लगी है। मुंगेर में बीती रात सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने शामपुर थाना इलाके के गालिमपुर गांव में बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे का शिकार बाइक सवार संतोष सिंह के मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य युवकों को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसमें से एक युवक ने दम तोड़ दिया। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ NH 28 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। हाजीपुर में अलग अलग इलाके में 2 आपराधिक घटनाएं, एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पहली घटना नगर थाना इलाके के कौनहारा घाट नेपाली छावनी की है। दूसरी घटना हाजीपुर रेलवे जंक्शन की है, जहां पर रेलवे ट्रैक के रास्ते टहलने जा रहे शिक्षक को अपराधियों ने गोली मारकर लूटपाट की। गोली हाथ में लगी है, जिससे शिक्षक की जान बाल बाल बच गई। सहरसा जिले के बिहरा थाना इलाके के मेनहा गांव में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पटना में आयकर विभाग की टीम ने नालंदा में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आवास पर छापेमारी की। मुरलीधर प्रसाद के गांधी मैदान थाना स्थित अपार्टमेंट में सुबह से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। पटना सिटी में चोरों ने एक होलसेल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बुलंद हौसले वाले चोरों ने 3 घरों से नकदी और ज्वेलरी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अररिया नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। 2 दिन पहले स्थानीय लोगों ने एक मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मसौड़ी में 9वीं की छात्रा की आवासीय विद्यालय में मौत हो गई है। इलाके में सनसनी फैल गई। संस्था से बच्ची की तबीयत खराब का फोन आया था, जिसके बाद उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया। रोहतास जिले के डालमिया नगर में एक 38 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या को ससुराल वालों ने पारिवारिक विवाद में अंजाम दिया। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने नौबतपुर प्रखंड इलाके के चिरौरा पंचायत के गोपालपुर गांव में प्रथम चरण में राज्य के 1045 पंचायत सरकार भवनों और 450 ई किसान भवनों में 1495 पंचायत कृषि कार्यालय का उद्घाटन किया। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 7 मार्च से 5 दिवसीय एशियन फिलॉसफी कांग्रेस का तीसरा और इंडियन फिलॉसफी कांग्रेस का 93वां अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से 70 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। इस दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी घर दबोचा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहानाबाद जिले के 93 पंचायतों में कृषि भवन का उद्घाटन किया। बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक गेंडा की मौत होने का मामला सामने आया है। बीतीआर के भेड़िहारी जंगल में गेंडा मृत हालत में पाया गया।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 2 और आरोपियों के खिलाफ साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए गए। चेयरमैन दिलीप कुमार वर्मा और सदस्य विकास कुमार के खिलाफ आरोप तय। मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने युवाओं को राजनीति में आने की अपील की। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने युवाओं से कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू एक बेहतर पार्टी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 2-3 सालों में 1 लाख लोगों को पार्टी में लाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही पंचायत स्तर पर युवाओं को पार्टी में लाए जाने की बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले मोकामा के घोसवरी थाने की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत लोगों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के आह्वान पर जहानाबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में धरना दिया। भागलपुर के डीआईजी विकास वैभव ने प्रमंडलीय स्तरीय थानों के तमाम इंस्पेक्टर के साथ खंजरपुर स्थित अपने कार्यालय में बैठक की। बैठक लोकसभा चुनाव को शांति से संपन्न कराने के मकसद से की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में 400 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। एक समारोह के दौरान राधा मोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 40 सैनिकों को धोखे से मारा था। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। रघुवर कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी। पुलिसकर्मियों को इसी साल मिलेगा 13वें महीने का वेतन। क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। रांची में स्टार्टअप इंडिया के तहत 10 युवकों को दिए गए एलपीजी टैंकर। सीएम रघुवर दास ने किया वितरण। कहा, हमारी सरकार में SC/ST कैटेगरी के युवाओं को मिलेगा पूरा मौका और सहयोग। जमशेदपुर के जगसुलाई रेल फाटक के पास से अवैध कब्जा हटाने गए स्थानीय प्रशासन ने रेल प्रशासन के सहयोग से दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लोहरदगा में जाली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। भंडरा में साप्ताहिक बाजार में जाली नोट चला रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर भंडरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। रांची में झारखंड राज्य NRHM, ANM, JNM अनुबंध कर्मचारी संघ ने निदेशक प्रमुख का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों में स्वास्थ्य सचिव के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने को लेकर गुस्सा है। हजारीबाग में उदराना घाटी के पास तेज रफ्तार कोयला लदे हाईवा ने सड़क किनारे खड़े दूसरे हाईवा में टक्कर मार दी। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने निरसा प्रखंड कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी संतोष मिश्र को 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रांची में ओरमांझी थाना इलाके में महिला शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इससे इलाके के लोग सदमे में हैं और सहमे हुए हैं। पलामू में राजकीय बुनियादी स्कूल से सीसीटीवी और कंप्यूटर सेट की चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर लूट को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। धनबाद में 10 सालों के रोड टैक्स जमा करने को लेकर जिले में विरोध शुरू हो गया है। प्रशासन के इस फरमान के खिलाफ ऑटो महासंघ के वाहन चालकों ने जिले के रणधीर वर्मा चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होने के बाद मर्याद और घूंघट की रस्म अदा की जाती है। ये परंपरा सिर्फ फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में ही देखने को मिलती है। हजारीबाग के नगर निगम में उप महापौर राजकुमार लाल ने स्वर्ण जयंती पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर के लगाए गए आरोपों का खंडन किया। रामगढ़ में बाइकर्स गैंग का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बाइकर्स गैंग ने बाइक की डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपए लूट लिए। रामगढ़ थाने में पूर्व मुंशी ओम प्रकाश सिंह की बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए की लूट की गई है। इंटर की फिजिक्स के प्रश्न पत्र लीक मामले में जहां कोडरमा पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है, तो इस मामले में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गढ़वा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। जामताड़ा पुलिस ने डीजल के गोरखधंधे का खुलासा किया। नारायणपुर थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई।
देवघर में बड़ा हादसा टल गया है। डीएमयू ट्रेन उस वक्त हादसे का शिकार होते होते बच गई जब यात्रियों ने टूटी हुई रेल पटरी को देखकर सूझबूझ से ट्रेन को रुकवाया। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में प्रभात फेरी निकाली गई। दुमका पुलिस और एसएसबी के संयुक्त अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने काठीकुंड थाना इलाके के लकड़ा पहाड़ी गांव के जंगल से 60 देशी ग्रेनेड, 10 किलो और 2 किलो विस्फोटक बरामद किए। पाकुड़ में सभी थाना परिसर में जन समाधान दिवस मनाया गया। एसपी सुनील भास्कर के निर्देश पर जन समाधान शिविर का आयोजन किया। रामगढ़ के एनएच 33 रांची पटना मार्ग के कोठार के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। गिरिडीह में भक्ति जागरण का हुआ आयोजन। मां दुर्गा पर आधारित नृत्य देखकर भावुक हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग। सीमा पार से करीब 11 बजे से हो रही है गोलीबारी। जम्मू कश्मीर में लगातार 13वें दिन सीज फायर का उल्लंघन। सुंदरबनी में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सीमा पार से हो रही है फायरिंग। सीमा पार से फायरिंग का भारत ने दिया जवाब। कल नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर लगाया तानाशाही और जनप्रतिनिधियों के अधिकार कुचलने का आरोप। कहा, हम न दबेंगे न झुकेंगे। मायावती का कार्यकर्ताओं को फरमान। होर्डिंग पोस्टर में बीएसपी अध्यक्ष के बराबर नहीं लगेगी नेताओं की फोटो। एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल होने के फैसले पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा, महागठबंधन में शामिल होना मजबूरी नहीं थी। कानपुर इटावा हाईवे पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन। चुनाव से ईवीएम हटाने की मांग। इंटरनेशनल वुमेन डे से पहले योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा। महिलाओं को 25 पिंक बसों का तोहफा। 24 शहीदों के आश्रितों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। लखनऊ में सीएम के आवास पर अमर शहीद सम्मान कार्यक्रम। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल नोएडा, गाजियाबाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। स्वच्छता रैंकिंग में पिछला प्रदेश 44वें नंबर पर पहुंचा जयपुर शहर। एक साल में रैंकिंग में 5 पायदान का नुकसान। अमेरिका का पाकिस्तान को एक और झटका। पाकिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी में बदलाव। 5 साल के लिए मिलने वाले वीजा को 3 महीने तक किया। ब्राजील में एक कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में झड़प। मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। फिल्म मलंग में एक साथ नजर आएगी दिशा पटानी और आदित्य कपूर की जोड़ी। अगले साल वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। प्रमोशन की खातिर अक्षय कुमार ने कपड़ों में लगाई आग। अक्षय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बर्थडे से पहले जाह्नवी कपूर वाराणसी पहुंची। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का एक गीत मार्वल स्टूडियो अपनी फिल्म का हिस्सा बना सकता है। इस सिलसिले में बप्पी अप्रैल में हॉलीवुड जाएंगे। अपनी फिटनेस और अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाले अनिल कपूर जल्द ही फिल्म मलंग में नजर आएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा स्टारर जबरिया जोड़ी की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म 12 जुलाई 2019 को रिलीज होगी। काम करने के साथ तापसी पन्नू तैमूर अली खान को डेट करना चाहती है। तापसी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बदला के प्रमोशन में बिजी है। एक्टिंग के साथ आलिया अब प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाने वाली है। आलिया भट्ट ने अपना प्रोडक्शन हाउस से शुरू किया है। पाकिस्तान में भारत की फिल्में और टीवी शो दिखाने पर रोक। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।